देश के सबसे लोकप्रिय शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आज का दृश्यम क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले एक कहानी सुनिए। ये उस समय की बात है जब त्रेता युग में मां सीता का हरण हो चुका था। उनकी तलाश में श्री राम अपनी वानर सेना के साथ जंगल दर जंगल भटक रहे थे। इस दौरान वानर सेना के साथ श्री राम एक पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव और पार्वती जी से मुलाकात हुई। शिव जी ने श्री राम से कुछ कहा और राम अपनी वानर सेना की एक टुकड़ी उसी पर्वत पर छोड़कर वापस लौट गए। उस समय महाबली हनुमान ने पूछा तो श्री राम ने कहा कि कलयुग में ये पर्वत एक बड़ी घटना का साक्षी बनेगा। उस समय तक इस छोटी की रक्षा के लिए सेना छोड़कर जा रहा हूं। दावे के मुताबिक वो पर्वत इस समय कर्नाटक में दक्षिणी कन्नड़ जिले के एक जंगल में है। श्री राम किस घटना की बात कर रहे थे, अपनी वानर सेना छोड़कर क्यों गए थे, ये जानने के लिए जब हम उस पौराणिक शिखर पर पहुंचे तो एक ऐसा हैरत अंगेज साक्ष्य देखने को मिला जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। वो अलौकिक साक्ष्य ही आज का हमारा दृश्यम है। एक 1000 फीट ऊंचा पर्वत, पर्वत को चीरकर शिखर तक जाती सीढ़ियां, शिखर पर बना शिवलिंग का एक शिवालय और शिवालय के चारों तरफ फैला बियाबान जंगल। कैमरे में कैद हर एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए। अगर स्थानीय ग्रंथों का दावा सच है तो आज से ठीक 4,26,874 साल बाद यानी जब कलयुग खत्म होगा तो इसी जगह भगवान कल्कि और महाबली बजरंगबली की पहली मुलाकात होगी। भगवान हनुमान और कल्कि का मुलाकात यही होगी। इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य तो हम लोग नहीं बताते क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने बोला था, जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं। यही कह रहे हैं कि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात यही होगी बोलते हैं। कहते हैं यही वो जगह है जहां महर्षि वेदव्यास ने कल्कि पुराण लिखा था। यही वो धरती है जहां उस पुराण का अंतिम अध्याय साकार होगा। यही वो शिखर है जहां कली दैत्य को खत्म करने के लिए राम भक्त हनुमान और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का एक दूसरे से साक्षात्कार होगा। तब वेदव्यास भी आए थे और वेदव्यास भगवान इधर ही कल्कि पुराण लिखे थे, ऐसे बोलते थे हमारे पूर्वज लोग। लेकिन जिस घटना पर खुद कल्कि पुराण मौन है तो कर्नाटक के इन लोगों का दावा किसके दम पर है? तो पता चला ये कहानी इनके क्षेत्रीय पुराण का एक अंश था जो अब इन जंगलों में कहीं गुम है। क्षेत्र पुराण में उल्लेख है और इसका कल्कि भगवान और हनुमान का मुलाकात इधर ही होगी बोल के उन्होंने इसमें उल्लेख किया है और इसके लिए सारा प्रमाण इधर ये प्रकृति में हम लोग को दिख रहा है। दावों की परवाह कौन करता है? दुनिया तो सबूत मांगती है जिसे खोजने के लिए हम मीलों फैले जंगल में उतर पड़े। पता नहीं अब तक हम किस हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ कैसा और किस तरह का प्रमाण दिखेगा ये मेरे
समझ से बाहर है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जंगल में घंटों भटके, हर एक पेड़, हर एक पत्ते, हर एक पत्थर को परखे, भूखे प्यासे तड़पते रहे। तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। बहुत संभलकर इस जंगल वाले हिस्से को पार करना होगा। ये क्या है? पत्थर के इस टुकड़े ने पूरे मामले को पलट दिया और हमें कल की पुराण की एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खास बात यह है कि जिस दृश्यम की खोज में हम दिल्ली से निकले थे वो कल की पुराण नहीं बल्कि कर्नाटक का एक पहाड़ था। जो दक्षिणी कन्नड़ जिले के एक छोटे से गांव करिंजा में था। कारिंजेश्वर पर्वत नाम है इसका। यहां आने की एक खास वजह थी। कहते हैं ये पहाड़ सतयुग का है। इस पर हर युग की निशानियां हैं। ये 4 युग का मंदिर है। ये 4 युग का मंदिर है। 4 युग का मंदिर है। हाँ। ये चारों युग से अभी ऐसे चल के अभी तक चल के जा रहा है। ये पहला युग है सतयुग। एक मिनट आप ये बता रहे हैं कि जो पहले 3 युग बीत गए तब भी ये मंदिर था। सतयुग था। हाँ। जब भी था मंदिर वो ऐसे ही है। सतयुग में भी मंदिर ऐसे ही था। ऐसे था। हाँ। उसके बाद अभी त्रेता युग आया। उस जमाने में वो ऐसे था। उसके बाद अभी द्वापर युग में वो जमाने में ऐसे ही है। अभी आ रहा है कलयुग में ऐसे वो मंदिर नहीं मिटा है। वो ऐसे मंदिर अभी भी है उधर। दावे के मुताबिक सतयुग में यहाँ महादेव और पार्वती का वास था। त्रेता युग में वनवास के समय राम लक्ष्मण आए थे। द्वापर में पांडवों ने भी इस पर चढ़ाई की थी। और केवल कहानी ही नहीं, यहाँ युग की घटना से जुड़े साक्ष्य भी मौजूद हैं। आपको सीता का सत्य प्रमाण का पत्थर भी उधर आप ऊपर जाएगा तो मिलती है। वो अभी ये पांडव जो आया था वो भी निशाना आपको मिलता है। गदा है और उंगुष्ठ उसका बीम में उंगुष्ठ डाल दिया वो भी है। उधर निशाना अभी भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 4 युग का मंदिर तो है ही, यही है। चारों युग की निशानियां भी मिलती है। निशान में भी मिलते हैं आपको। अभी भी है निशानियां। अभी भी है। चढ़ाई से पहले ही पहली निशानी से सामना हुआ। कहते हैं द्वापर युग में जब पांडव यहाँ आए थे तब भीम ने अपनी गदा से यहाँ पानी निकाला था। आज इसका नाम है गदा तीर्थ। गदा तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि भीम ने अपनी गदा से इस तालाब का निर्माण किया था। वक्त के साथ इसका आकार जरूर बदल गया है, लेकिन कहते हैं कि पहले ये तालाब बिल्कुल गोल हुआ करता था, लेकिन अब ये देखने पर आयताकार लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये आयताकार तालाब हो, लेकिन लोगों के बीच इसकी पौराणिक मान्यता में कोई कमी नहीं आई। एक कुंड किसी पौराणिक घटना का साक्ष्य नहीं हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों का इसमें गहरा विश्वास है। कहते हैं पूरे इलाके में सूखा पड़ जाए फिर भी ये सरोवर हमेशा पानी से लबालब रहता है।
गदा तीर। वो गदा तीर जो है वो भीम ने अपने गधे से बनाया था। जब यहाँ पे वो पांडव जो यहाँ पे आए थे तो उनके लिए पानी का कोई सोर्स नहीं मिला था, तो उसने जो है वो भीम ने जो है वो उस समय वो अपनी गदा से वो बहुत बड़ा तालाब बनाया था। वो तालाब का ये है, इसमें जो है वो साल में 12 महीने जो है पानी भरा रहता है, वो पानी कभी भी सूखता नहीं है। ये तो महज आगाज था। कहते हैं आगे और भी बड़े साक्ष्य मिलेंगे, कुछ ऐसे जो आंखों के सामने होंगे, लेकिन यकीन नहीं होगा। इन सीढ़ियों को पार करके अब वहीं जाना था जहां से चढ़ाई का आगाज होना था। वहां भगवान हनुमान की एक प्रतिमा थी। थोड़ी अलग, अंदाज भी जुदा। गदा नदारत था, हाथ अभिवादन की मुद्रा में थे। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आया। होगी कोई वजह, शायद सजावट के लिए रखी थी। उसे पीछे छोड़ हमने चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई में कई पड़ाव आने वाले थे। हर पड़ाव एक युग का साक्ष्य था। उन्हीं साक्ष्यों की पड़ताल की मकसद से यहां आए थे, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही सारी कहानी बदल जाएगी। हम अभी इससे अनजान थे। कहते तो ये भी है कि जितनी सीढ़ियां हैं उससे कहीं ज्यादा कहानी है। हर एक सीढ़ी के नीचे एक कहानी दबी हुई है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि कई कहानियां तो ऐसी हैं जिसके बारे में आज तक कोई जान भी नहीं पाया और आगे भी जान पाएगा, इसमें बहुत संदेह है। कुल 700 में से ज्यादातर सीढ़ियां सैकड़ों साल पुरानी थी। उनका पुनर्निर्माण किया गया था, कुछ नए भी बनाए गए थे। पुरानी सीढ़ियों पर प्राचीन कन्नड़ लिपि में कुछ लिखा था, कुछ पढ़ने लायक तो कुछ आज भी समझ से परे। दरअसल इन्हें पढ़ने और समझने वाला अब कोई बचा ही नहीं। अभी मैं जिस हिस्से से गुजर रहा हूं, इन सीढ़ियों पर कुछ लिखा हुआ है। हर एक सीढ़ी पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन क्या लिखा है यह स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता। लेकिन जितनी चीजें लोगों को मालूम है, जैसे कि ये कहते हैं कि ये कन्नड़ में भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। वैसे ही इसके ठीक ऊपर वाली सीढ़ी पर आप अगर देखेंगे तो यहां भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो साफ साफ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। इन सीढ़ियों को इस पौराणिक पर्वत का एक्स फैक्टर बताया जाता है। कहते हैं जिस दिन इन शब्दों को डिकोड कर लिया जाएगा, उस दिन इस पहाड़ से जुड़े कई राज खुल जाएंगे। इस पर्वत की कहानी सतयुग में महादेव पार्वती से शुरू हुई थी। त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण उनसे मिलने आए थे। द्वापर युग में शिव भक्त पांडव भी आए थे। अगला साक्ष्य त्रेता युग का था। ये कथा उस समय की है जब सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण की सुग्रीव और महाबली हनुमान से मुलाकात हो चुकी थी। कहते हैं उस समय सीता की खोज में वानर सेना की एक टुकड़ी के साथ श्री राम कारिंजेश्वर पर्वत पर आए थे। दावे के मुताबिक उस समय का एक बड़ा साक्ष्य इस मंदिर के अंदर था। दीवार पर एक आकृति बनी थी, थोड़ी धुंधली थी।
ध्यान से देखा तो ये भगवान गणेश का चित्र था। दावे के मुताबिक इसे श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। इसे पहली नजर में, प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता कि ये भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ है, लेकिन ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो उकेरी हुई चित्र है, ये सबसे खास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब पहली बार कारिंजा पर्वत पहुंचे थे, तब वो माता सीता की खोज में थे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ थे और इस पर्वत पर उन्होंने शिव से मुलाकात की, पार्वती से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि गणेश कहाँ है। तो भगवान शिव ने कहा कि गणेश यहाँ नहीं है। तब उन्होंने अपने धनुष के बाण से, उसके आगे वाले हिस्से से, जो बिल्कुल नुकीला हिस्सा होता है, उससे भगवान गणेश की एक चित्र यहाँ बनाई। कहते हैं कि इसी तरह से भगवान गणेश इस पर्वत पर विराजमान हुए। लकीरें हल्की पड़ गई थी, लेकिन लोग यही मानते हैं कि श्री राम के हाथों बनाया एक चित्र उनके सामने है। यही बहुत बड़ी बात थी। तीन युगों के साक्ष्यों को समेटे ये पर्वत कदम कदम पर चौंकाता है। सीढ़ियों के बीच कुछ चबूतरे बने थे। कहते हैं इस पर्वत पर ऐसे 7 स्थान हैं और ये स्थान सप्तऋषियों के थे, जो अपने अपने कालखंड में यहां आते थे, तप करते थे, वेद और पुराण के कुछ पन्ने लिखते थे, फिर वापस लौट जाते थे। कुल 700 सीढ़ियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर 100 सीढ़ी के बाद एक ऐसा मंडप बना हुआ है सप्तऋषि की यादों में। किसी मंडप को विश्वामित्र के नाम से जानते हैं, किसी मंडप को भारद्वाज के नाम से पुकारा जाता है, किसी मंडप का नाम अत्रि रखा गया है और ऐसे ही 7 ऋषि के नाम पर, सप्तऋषि के नाम पर ये 7 मंडप बनाए गए हैं। जिस जगह का नाता महादेव श्री राम से हो तो उसका मशहूर होना तय है। यही वजह है कि यह पहाड़ हर युग में ऋषि मुनियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं था। कहते हैं कई पुराणों के अहम अध्याय इस पर्वत पर लिखे गए थे। सतयुग में ऋषि मुनियों का यहाँ आके प्रार्थना किया था और पूजा किया था। सतयुग में ऋषि मुनि आते थे और प्रार्थना किया था और यहाँ भगवान शिव भगवान का पूजा किया था और सारी शक्ति प्राप्त कर ली थी। अच्छा, ये उस समय में ऋषि मुनि जो थे उन्होंने भगवान शिव की इस स्थान पर तपस्या की और उन्होंने सारी शक्तियां हासिल कर ली। सच सच। अब बारी थी पहाड़ की सबसे बड़ी निशानी की। हम सतयुग के पार्वती मंदिर में पहुंचने वाले थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्वती के धाम में एक भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। करिंजा या करिंजेश्वर पहाड़ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो नीचे का हिस्सा है उस हिस्से में माता पार्वती का मंदिर है, भगवान गणेश का मंदिर है और ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से में भगवान शिव का मंदिर है। कहने को तो इस करिंजेश्वर पहाड़ के ऊपर पूरा शिव परिवार रहता है। भगवान शिव खुद हैं, माता पार्वती हैं, उनके पुत्र गणेश भी हैं। बावजूद इसके इसी पहाड़ पर माता पार्वती और भगवान शिव अलग अलग रहते हैं। दोनों का अलग अलग मंदिर भी है। ये शायद दुनिया का एकमात्र स्थान था जहां शिव और पार्वती एक दूसरे से दूर थे। लेकिन मान्यता के मुताबिक सतयुग में ऐसा नहीं था। अलगाव की कहानी त्रेता युग में शुरू हुई थी, जब श्री राम यहां पहुंचे थे। मां सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण कारिंजेश्वर पर्वत पर पहुंचे थे। उस समय परिहास के मकसद से देवी पार्वती सीता का रूप लेकर श्री राम के सामने चली गईं।
भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और मां कहकर संबोधित किया। लेकिन भगवान शिव पार्वती के इस परिहास से नाराज होकर पहाड़ के दूसरे शिखर पर रहने चले गए। कहते हैं आज जहां पर ये मंदिर है, सतयुग में इसी जगह पर मां पार्वती का वास था। जब भगवान शिव यहां से नाराज होकर चले गए तो पार्वती जी अकेले रह गईं। आज भी इस धाम में कहीं भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये पार्वती मंदिर है। मंदिर में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। दूर से ही दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जाता है और ये भी माना जाता है, ये बताया जाता है कि माता पार्वती भी खुद ही प्रकट हुई हैं। और जब यहाँ से 350 सीढ़ी पार करने के बाद बिल्कुल कारिंजा पर्वत के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, वहां भगवान शिव रहते हैं। और भगवान शिव और माता पार्वती के इस स्थान पर अलग अलग रहने की कहानी का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। कैलाश से लेकर मणिमहेश तक, केदारनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक, हर जगह या तो पूरा शिव परिवार है या अकेले महादेव हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि एक ही पर्वत पर महादेव और पार्वती का अलग अलग वास हो। कहते हैं कि सतयुग का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा साक्ष्य ये मंदिर है। जितना पुराना मंदिर भगवान शिव का है, जो बिल्कुल चोटी पर है, उतना ही पुराना मंदिर माता पार्वती का है। इस पहाड़ के ऊपर 2 मंदिर हैं, बड़े मंदिर, एक माता पार्वती का और एक भगवान शिव का। 2 मंदिर इसलिए हैं क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव एक पहाड़ पर रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं। हमारा रुख अब शिखर की तरफ था। दृश्यम के इस एपिसोड का अंत कैसे करेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन चोटी पर पहुंचते ही कहानी बदलने वाली थी, इसका हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था। शिखर पर पहुंचते ही शिवधाम से सामना हुआ। दावे के मुताबिक सतयुग में यहां कभी खुद महादेव का वास था। यही वो मंदिर है जिस मंदिर को 4 युग का मंदिर कहते हैं। यही वो मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव अकेले रहते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार इसी पहाड़ के एक दूसरे हिस्से में बसा हुआ है। ये एक ऐसा शिवालय था जिसमें शिवलिंग ही नहीं था। गर्भगृह में शिवलिंग की जगह महादेव की विशेष प्रतिमा लगी थी।